तो आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10 इतिहास के काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण 20 ऐसे प्रश्नों को देखेंगे जो कि आपके बोर्ड एग्जाम 2027 में पूछा जाने वाला है। तो आप लोग वीडियो को एकदम शुरू से अंत तक देखिएगा और इसी तरह की वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और बीच में से बताइएगा कि आप लोगों का कितना प्रश्न सही हुआ। चलिए देखते हैं यहाँ पर पहला नंबर प्रश्न में क्या पूछा है। पहला नंबर प्रश्न है कि रूस की संसद को क्या कहते हैं। तो रूस की संसद को ड्यूमा कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और ये भी पूछता है ना कि ड्यूमा का गठन कब हुआ। तो ड्यूमा का गठन जो है 1905 में हुआ था। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर 2 नंबर प्रश्न में क्या पूछा है। देखिए यहाँ पर 2 नंबर प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और पूछेगा कि महिला दिवस कब मनाया जाता है। तो 8 मार्च को जो है महिला दिवस मनाया जाता है। तो ये भी आप लोगों को अलग से याद रखना है, ये भी प्रश्न में पूछा गया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर 3 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे समाजवादियों की बाइबल कहा जाता है। आप लोगों को बताना है कि इन पुस्तकों में से किसे जो है समाजवादियों का बाइबल कहा जाता है। तो दास कैपिटल को समाजवादियों का बाइबल कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि दास कैपिटल पुस्तक के लेखक कौन है। तो कार्ल मार्क्स इसके लेखक हैं, यानी कार्ल मार्क्स जो है दास कैपिटल पुस्तक के लेखक हैं। और दास कैपिटल पुस्तक कब प्रकाशित हुआ था। तो ये जो है ना 1867 में प्रकाशित हुआ था। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर 4 नंबर प्रश्न में क्या पूछा है। 4 नंबर प्रश्न है कि चेका क्या था। तो चेका एक पुलिस दस्ता था, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और पूछता है कि चेका का गठन कब हुआ। तो चेका का गठन जो है 1917 में हुआ था। और चेका का गठन किसने किया था। तो लेनिन के द्वारा जो है चेका का गठन किया गया था। तो ये भी आप लोगों को अलग से याद रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर 5 नंबर प्रश्न में क्या पूछा गया है। 5 नंबर प्रश्न है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। तो कार्ल मार्क्स का जन्म जो है जर्मनी में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था। तो कार्ल मार्क्स का जन्म जो है 5 मई 1818 ईस्वी को हुआ था। और कार्ल मार्क्स का जन्म किस परिवार में हुआ था। तो यहूदी परिवार में हुआ था। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर 6 नंबर प्रश्न में क्या पूछा गया है। 6 नंबर प्रश्न है कि बोल्शेविक दल का कार्यक्रम अप्रैल थीसिस किसने लिखा है। तो आप लोगों को बताना है कि जो अप्रैल थीसिस है उसको किसने तैयार किया। तो अप्रैल थीसिस को लेनिन के द्वारा लिखा गया, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और जो बोल्शेविक दल है ना, बोल्शेविक दल, इसका गठन पूछता है कि कब हुआ था। तो बोल्शेविक दल का गठन जो है 1917 ईस्वी में हुआ था। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। और बोल्शेविक दल का गठन किसने किया। तो लेनिन के द्वारा जो है बोल्शेविक दल का गठन किया गया था। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर क्या पूछा गया। 7 नंबर प्रश्न है कि वार एंड पीस किसकी रचना है। आप लोगों को बताना है कि वार एंड पीस किसकी रचना है। तो लियो टॉल्स्टॉय की रचना है वार एंड पीस, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर 8 नंबर प्रश्न है कि किसे समाजवाद के संस्थापक के रूप में माना जाता है। तो आप लोगों को बताना है कि किसे समाजवाद के संस्थापक के रूप में माना जाता है। तो कार्ल मार्क्स को माना जाता है, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और इन्हें समाजवाद का संस्थापक के रूप में क्यों माना जाता है। तो इनके द्वारा 1848 ईस्वी में, यानी कार्ल मार्क्स और एंगल्स, किसने, कार्ल मार्क्स और एंगल्स के द्वारा 1848 ईस्वी में समाजवादियों का एक घोषणा पत्र जारी किया गया था। इसलिए साम्यवाद का जो जनक है ना, या फिर कह सकते हैं साम्यवाद का संस्थापक कार्ल मार्क्स को माना जाता है। तो ये भी आप लोगों को अलग से ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर 9 नंबर प्रश्न है साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ। तो साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग जो है रूस में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 10 नंबर प्रश्न है कि 1917 की पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता है। तो 1917 की पहली रूसी क्रांति को जो है फरवरी क्रांति के नाम से जाना जाता है, यानी ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर क्या पूछा गया है। 11 नंबर प्रश्न है कि रूस में जार का अर्थ क्या होता है। तो रूस में जार का अर्थ होता है रूस का सम्राट, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न में क्या पूछा गया है। 12 नंबर प्रश्न है कि रासपुतिन कौन था।
तो रासपुतिन एक भ्रष्ट पादरी था, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं यहाँ पर क्या पूछा गया है। यहाँ पर 13 नंबर प्रश्न है कि नई आर्थिक नीति किसने लागू की। तो नई आर्थिक नीति जो है लेनिन के द्वारा लागू किया गया है, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और नई आर्थिक नीति कब लागू किया गया था, तो 1921 में लागू किया गया था। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 14 नंबर प्रश्न है कि 1919 में थर्ड इंटरनेशनल की स्थापना किसने की। तो 1919 में थर्ड इंटरनेशनल की स्थापना जो है लेनिन के द्वारा किया गया है, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब पूछा जाएगा कि थर्ड इंटरनेशनल की स्थापना कहाँ हुआ था, तो रूस की राजधानी मॉस्को में जो है थर्ड इंटरनेशनल की स्थापना जो है हुआ था। और पूछता है कि बताइए प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना कब हुआ था, तो 1864 में प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना जो है कार्ल मार्क्स के द्वारा लंदन में हुआ था। और द्वितीय इंटरनेशनल की स्थापना पूछ देगा, तो द्वितीय इंटरनेशनल की स्थापना जो है 1889 ईस्वी में किसके द्वारा हुआ था, तो साम्यवादी देशों के द्वारा, मतलब जो साम्यवादी देश थे उनके गुटों के द्वारा और फिर मजदूरों के द्वारा हुआ था। और कहाँ पर हुआ था, तो पेरिस में हुआ था। तो ये भी आप लोगों को 2 प्रश्न अलग से याद रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 15 नंबर प्रश्न है कि अमेरिका में न्यू डील किसने लागू की। तो अमेरिका में न्यू डील जो है फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने लागू की, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर 16 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की। तो 1907 में इन्होंने टिस्को की स्थापना किया था, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर 17 नंबर प्रश्न है कि सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया। तो सेफ्टी लैंप का आविष्कार जो है हम्फ्री डेवी ने किया, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर क्या पूछा गया। 18 नंबर प्रश्न है कि साइमन कमीशन में कितने सदस्य थे। तो साइमन कमीशन में जो है 7 सदस्य थे, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और साइमन कमीशन के अध्यक्ष कौन थे, तो सर साइमन कौन थे, तो सर साइमन जो है साइमन कमीशन के अध्यक्ष थे। और साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया था, तो 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन भारत आया था। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 19 नंबर प्रश्न है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की। तो ब्रह्म समाज की स्थापना जो है राजा राम मोहन राय ने किया, यानी ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और लास्ट नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। 20 नंबर प्रश्न है कि मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था। तो मोपला विद्रोह जो है केरल में हुआ था, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और मोपला विद्रोह कब हुआ था, तो 1921 में मोपला विद्रोह हुआ था। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। तो आप लोगों को बताना है कि 20 प्रश्नों में से आप लोगों का कितना प्रश्न सही हुआ।